देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक पॉइंट है जो कि कितना है x कॉमा वाई है, वो इन दो पॉइंट से, एक पॉइंट है हमारे पास 3,6 और एक पॉइंट है -3,4। इन दोनों पॉइंट से ये x कोमा वाई वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो तब हमें ये जो x और y के अंदर आ रहे हैं उनमें हमें रिलेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने इस x और y पॉइंट को a मान लिया है, इस वाले पॉइंट को 3,6 को b और इस -3,4 को c मान लिया है। देखिए कभी भी अगर इक्वी डिस्टेंट वाला क्वेश्चन आया करे तो हम जो है इस तरह की एक फिगर बना लेते हैं। यानी पहला जो ये पॉइंट है जो x कोमा वाई है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसको a ले लिया था। अब बाकी ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ले लिया और इसको पॉइंट को मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब ये a से b और a से c इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ए बी और ए सी की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ए सी को फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले हम बात करेंगे फॉर ए बी। जब ए बी के लिए हम बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट काम करेगा, एक्स कोमा वाई और दूसरा 3,6। अब यहाँ से देखते हैं तो ये कितना है, x1 है और ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है ए बी की लेंथ को। तो ए बी की लेंथ जब हम निकालते हैं, किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ हमें निकालनी हो या दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट x2 की बात अगर हम करते हैं तो x2 कितना है हमारे पास 3 और माइनस x1 है हमारे पास x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 है 6 और माइनस y1 है y का होल स्क्वायर। ए बी को आप यहीं तक छोड़ दें और ये इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास ए बी आ चुकी है, अब हम ए सी निकालेंगे। तो ए सी निकालने के लिए जो पॉइंट काम करेंगे, एक तो ये होगा और एक ये वाला होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4AC। जब ए सी के लिए आप काम करेंगे तो एक तो x कोमा वाई काम करेगा, पॉइंट -3,4 रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये x1 आ जाएगा और ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। तो तब यहाँ पर जब हम ए सी निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास, x2 है -3 और माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। तो अब जो है ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये आ चुकी है हमारे पास ए सी। इसे हमने इक्वेशन 2 ले लिया है। ठीक है, अब देखिए दोनों के दोनों हमारे पास ये आ चुकी हैं। अब ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर था। इसका मतलब ए बी और ए सी जो है दोनों के दोनों हम बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आगे लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जो ए बी है वो इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, तो ए बी की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है, अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी कितना है, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और ये 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं और अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोल देंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि जो पहले वाला होता है उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरे वाला होता है उसका स्क्वायर और माइनस
2 से पहले वाले की और दूसरे वाले की, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स। जैसे इसको खोला है इस तरीके से हम इसको खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा, तो जो पहले वाला है 6 उसका स्क्वायर प्लस जो दूसरा वाला है y उसका स्क्वायर माइनस 2 से पहले वाले 6 की और इस y की मल्टीप्लाई। ये वाला ब्रैकेट भी ओपन हो गया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। जब देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारे पास हमने फॉर्मूला देखा है कि a प्लस बी का, देखिए हमने यहाँ पर हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा हुआ है, मगर हमने माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा हुआ। तो देखिए ये जो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये इसकी तरह खुलता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। ठीक है, तो सिंपल आप डायरेक्ट इसको इसी तरीके से खोल लेंगे। बाकी अगर हम इसके विस्तार में जाते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, तो यहाँ से हमें माइनस पहले कॉमन लेना पड़ता है, उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, फिर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बस डायरेक्ट इसको इसी तरीके से खोल लेते हैं जब भी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। ठीक, तो अब जो है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खुलेगा। तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ जाएगा। इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खुलेगा तो 4 का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4 इंटू में वाई। ठीक, अब इनको हम जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स और प्लस में 6 का स्क्वायर 36 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स और प्लस में 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 चौक 8 और वाई। अब देखिए हमें ये मालूम है इक्वल के अलग अलग साइड पर, इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। जैसे इक्वल के इधर 9 प्लस का है, इक्वल के इधर भी 9 प्लस का है तो ये कट जाएंगे। इक्वल के एक तरफ अलग अलग साइन पर कटते हैं, इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसे साइन के साथ करते हैं। तो 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, कट जाएगा ये भी। वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना बच गया, माइनस 6x बच गया प्लस का 36 बच गया माइनस के 12 वाई बच गए। यहाँ पर 6x बच गया, इसको इधर ले लो, माइनस के 6x आ गया माइनस के 16 आ गया, ये वाला इधर आके ये प्लस का 8y हो गया इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए जो एक्स वाले हैं उनमें प्लस माइनस कर लेंगे तो माइनस का 6x माइनस का 6x दोनों के दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। साइन माइनस का आएगा माइनस के 12x माइनस के 12y और प्लस के 8y, तो माइनस के कितने बचेंगे 4y प्लस के 36 और माइनस के 16, तो कितने बचेंगे प्लस के 20 और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब x और y वालों को मैं इधर ही रख रहा हूँ, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उधर लेकर के आ रहा हूँ। तो माइनस के 12x और माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस का 20। अब देखिए अगर मुझे किसी एक टर्म का साइन चेंज करना है तो मुझे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको 12x को प्लस का कर दूँ, तो अगर मैं इसका साइन चेंज करूँगा तो मुझे इन सब के ही साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये 4y प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो 4 कॉमन आ रहा है, तो जब यहाँ से 4 हम कॉमन लेंगे तो 4 तिया 12 x आ गया अंदर प्लस 4 इकन 4 4 बाहर आ गया, तो y बचा इज इक्वल टू में 20 और लास्ट में हम 3x और प्लस y की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 20 इधर इसके अपॉन में चला जाएगा 4, तो 4 पंजे 20, तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप यहाँ तक भी रिलेशन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको इधर लेकर के आना चाहते हैं तो 3x और प्लस वाई इधर आकर के माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ तक भी इसके आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये x और y में रिलेशन आ चुका है, ये इसका आंसर आ गया।